नगर परिषद में उपसभापति पद के चुनाव को लेकर सवेरे से ही घमासान स्थिति बनती नजर आ रही थी। उस समय और भी कौतूहल बढ़ गया जब निर्दलीय प्रत्याशी रेखापुरी ने भी उपसभापति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रामलाल योगी तथा कांग्रेस पार्षदा फातिमा तथा समदू देवी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। रेखापुरी के उपसभापति पद पर दावेदारी को लेकर अलग अलग कयास लगाते नजर आए। इसी बीच जानकारी मिली कि निर्दलीय प्रत्याशी रेखापुरी के समर्थन में कांग्रेस पार्षदा फातिमा व समदू ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। इससे रामलाल योगी व रेखापुरी के बीच उपसभापति पद के लिए सीधा मुकाबला हो गया। कुछ जन प्रतिनिधियों का कयास था कि रेखापुरी कांग्रेस समर्थन मिल जाने से तथा निर्दलियों के सहयोग से बाजी पलट सकती है। सोमवार को निर्धारित समय पर मतदान प्रारंभ हुआ और कुछ समय बाद ही कांग्रेस के पार्षद मतदान करने पहुंचे। उसके बाद निर्दलीय पार्षद रामलाल योगी के साथ मतदान करने पहुंचे। नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक, जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली के साथ भाजपा पार्षद एक साथ मतदान करने पहुंचे। भाजपा के पार्षदों ने भगवा दुपट्टे पहन रखे थे। अधिकतर पार्षद विजय मुद्रा में दिखे। सायंकाल 4 बजे तक 5 पार्षदों का मतदान करने आने का इंतजार रहा। इनमें से अंतिम समय 5 बजे मतदान करने पहुंची पार्षदा फातिमा को निर्धारित समय समाप्त होने के कारण मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया। इससे थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई और भाजपाई व कांग्रेसी आपस में नारेबाजी करने लगे। मतदान समाप्ति के बाद बाड़ाबंदी में लिए पार्षदों के मोबाइल उन्हें वापस लौटाए गए। पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान विधायक विठलशंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली, नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक व कांग्रेस के सभापति पद के प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश नारायण निवाल, जिला महामंत्री महेश सोनी सहित कई नेतागण मतदान स्थल पर ही मौजूद रहकर चुनावी रणनीति बनाते देखे गए। वहीं कानून व्यवस्था की दृष्टि से एसडीएम ओम प्रभा, पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी पूरे पुलिस लवाजमे के साथ मौजूद रहे। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आने पर भाजपा को सभापति पद के मुकाबले उपसभापति पद पर 4 मत अधिक प्राप्त हुए। वहीं 5 मत नोटा में जाना भी चर्चा का विषय बना रहा। उपसभापति पद के उम्मीदवार रामलाल योगी को 49 तथा निर्दलीय प्रत्याशी रेखापुरी को 15 मत प्राप्त हुए। विजय प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी वंदना खोरवाल ने प्रमाण पत्र दिया। भाजपा प्रत्याशी रामलाल योगी के विजय होने के साथ भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई और मोदी के नारों के साथ ही जय श्री राम के जयकारों से परिसर गूंज उठा और उत्साहित कार्यकर्ताओं ने विधायक विठलशंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली, नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक व उपसभापति रामलाल योगी को फूल मालाओं से लाद दिया और ढोल नगाड़ों व आतिशबाजी के गूंज के बीच जुलूस के रूप में रवाना हुए। इस अवसर पर लोकवाणी से चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने कहा कि मोदी विचारधारा की जीत है। विधायक विठलशंकर अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशासन पर जनता ने रोष का प्रतिफल है। वहीं नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक ने भीलवाड़ा के चहुमुखी विकास की बात दोहराई। उपसभापति रामलाल योगी ने इसे कार्यकर्ताओं की एकजुटता की जीत बताते हुए कहा कि सब एक साथ मिलकर शहर का विकास करवाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त होकर कार्य करेंगे। वहीं 6 नगर पालिकाओं में से 5 पर भाजपा ने जीत हासिल की और 1 पर कांग्रेस को सफलता मिली। आसीन नगर पालिका में बीजेपी से विक्रम सिंह, मांडलगढ़ में कांग्रेस से जफर टांक, जहाजपुर नगर पालिका में बीजेपी से राजीव काटिया, शाहपुरा नगर पालिका में बीजेपी से राजी देवी धाकड़, गुलाबपुरा नगर पालिका में बीजेपी से सांवरनाथ योगी, गंगापुर नगर पालिका में बीजेपी से धर्मेंद्र गहलोत विजयी हुए। नगर परिषद उपचुनाव में आज उपसभापति पद पर भारतीय जनता पार्टी के रामनाथ जी योगी उपसभापति के लिए निर्वाचित हुए हैं। हमारे साथ योगी जी मौजूद है, इनसे जानते हैं किस प्रकार आगे की मिलजुल कर कार्य करेंगे आप। हमने आपको बताया कि जो हमारा उच्च नेतृत्व है, एमएलए साहब, सांसद साहब, जिला अध्यक्ष पाठक साहब, सब बैठ के इनके मार्गदर्शन में इस शहर को बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बोर्ड बनाएंगे और शहर का सबका साथ सबका विकास करेंगे। स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद भी आपने जरूरत से ज़्यादा एक तरह का देखा जाए तो प्रदर्शन किया भाजपा को, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी अपनी रणनीति होती है और कांग्रेस एक टूटी बिखरी हुई पार्टी है जिसने आत्मसमर्पण का मोड पे वो चल रही है, पूरे देश में चल रही है। कोई भी स्टेट में आप जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस ने सब जगह आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये आत्मसमर्पित पार्टी है, इसको आत्मचिंतन करना चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, शहर की जनता को और हमारे सभी पार्षद भाइयों ने जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने बीजेपी जिंदाबाद किया।
भारतीय जनता पंचायत राज चुनाव के साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में आज भाजपा ने वापस परचम लहराया है। इस जीत को किस पर मानते हैं आप? जी सर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने समय में जिस तरह से विकास के काम किए गए थे और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में जो जनविरोधी निर्णय लिए गए हैं कांग्रेस की सरकार द्वारा, गहलोत सरकार द्वारा, आज कांग्रेस की सरकार को चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे निकाय के चुनाव हो बुरी तरह नकार दिया है। आज हम जब देखते हैं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 नगर पालिकाएँ और परिषद है, उसमें 5 में नगर परिषद और पालिकाओं के अध्यक्ष बने हैं तथा 7 में से 7 उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के पास में, जहां पहले भी देखा था आपने कि कैंडिडेट खड़े करने के पास में उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, और वो आज जो नगर परिषद चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो निर्दलीयों को समर्थन दिया है। इसमें अपने आप में ये स्थिति बनती है कि उनके पास में आज चुनाव लड़ने के लिए पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। इस तरह से बुरी तरह से कांग्रेस हताश है और उनके लिए बहुत ही दुखद विषय की स्थिति है कि जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं कांग्रेस, उनको चिंतन करना चाहिए। एक डाउनरोल की स्थिति, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं था, फिर किस प्रकार रणनीति से आपने इसको पार पाया? देखिए, कांग्रेस की कार्यप्रणाली से, कांग्रेस सरकार की जो निर्णय लिए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ही खुद परेशान है, इसलिए खुद प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। तो आने वालों का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब खुलकर समर्थन दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ये उनका अपना घर का मामला है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए स्वागत करती है कि हम अच्छे काम करते हैं, विकास की बात करते हैं। 22 पार्षद होने के बाद भी एक प्रत्याशी नहीं मिलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने जिस तरह से आज एक निर्दलीय को समर्थन किया है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में उनकी जमीन जो खिसक रही है, उनके पास जो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और उनकी जो काम करने की पद्धति है वो अपने आप में प्रश्न लगाती है। बिल्कुल। नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति राकेश जी पाठक साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं किस प्रकार सबको साथ लेकर शहर का विकास करेंगे। देखिए, सबका साथ तो आपको नजर आ ही रहा है। 45 से 49 हो गए हैं और जब बोर्ड में बैठेंगे तो शायद 1-2 हमारे विरोध में रह सकते हैं, बाकी सब के सब साथ रहेंगे और साथ भीलवाड़ा का विकास करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भीलवाड़ा शहर के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। बिल्कुल। तो शहर की 5-6 नगर पालिकाओं के साथ ही नगर परिषद में भगवा लहराया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली और जो नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक, इन्होंने आश्वासन दिया है कि सबको साथ लेकर सबका विकास करेंगे और शहर को एक विकास के मामले में एक नई ऊंचाइयां देंगे। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।